रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मगध के उत्कर्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व के लगभग में 16 बड़े महाजनपदों का उदय हुआ, और जिसमें एक महाजनपद आपको मगध भी था। और यही मगध जो है सब 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ। तो इसमें देखेंगे कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के इसके संस्थापक कौन हुए? तो बृहद्रथ। अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि ये जो बृहद्रथ थे इनकी कोई संतान नहीं थी और इन्हें 2 पत्नियां थी। तो इनको इस बात का टेंशन था कि हमें एक भी पुत्र नहीं है। तो इन्होंने एक बार ऋषि मुनि से मिलने के लिए गए, तो वहाँ पे ऋषि मुनि को अपनी सारी बात को बताए। तो उसके बाद उन्हें वह ऋषि मुनि जो है एक आम दिए और बोले कि यह आम आप जिस पत्नी को खिलाइएगा उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो वहाँ से उन्होंने चल दिए, और जब घर वापस आए तो यहाँ पर इन्होंने सोचे कि अब हम इस आम को किस पत्नी को खिलाएं। तो उन्हें ऐसा मन में लगने लगा कि हम तो दोनों पत्नी को बराबर मानते हैं। तो उनके मन में एक बात आई और क्या किए कि आम को 2 बराबर भागों में बांट दिए, और उसके बाद आधे आधे आम दोनों पत्नियों को खिला दिए। और उसके बाद जब कुछ दिन के बाद उनके पत्नी से जब संतान की प्राप्ति हुई, तो संतान का आधा शरीर एक पत्नी के और आधा शरीर एक पत्नी से प्राप्त हुए। तो देखने के बाद जब बृहद्रथ उसे देखे तो वो डर गए, और उसके बाद डर के मारे उसे फेंकवा दिए। और जब उस बच्चे को फेंकवा दिए तो एक राक्षसिनी थी, जब उस बच्चे को सटाई ना तो वह जीवित बच्चा हो गया, और जीवित बच्चा हो गया और उसी का नाम रख दिया जरासंध। अब और यह जो है एक प्रतापी राजा बने। अब हम लोग एक बात को अब यहाँ से ध्यान देंगे कि आपको राजगीर में जो एक जरासंध का अखाड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? राजगीर में जरासंध का अखाड़ा, जहाँ पे कुश्ती उस्ती होता था, वही जरासंध का अखाड़ा आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो यही जरासंध है, यह मथुरा के जो कंस थे उनसे अपनी बेटी का शादी किए थे, और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई, राजधानी कहाँ बनाई? तो राजधानी आपको राजगीर को बनाई। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये जो जरासंध है, जब कृष्ण के द्वारा कंस का वध किया गया था, तो यही जरासंध जो है वह मथुरा पर आक्रमण कर दिए, और जरासंध उसमें बहुत मजबूत था। और उसके बाद जरासंध का जो वध किया गया वह भीम के द्वारा किया गया था। तो यह सब बातों को हम लोग कहानी के तौर पे देखेंगे, और जब इतिहास को आप कहानी के तौर पे जानिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ज़रूर इसको याद करने का कोशिश कीजिए। अब हम लोग यहाँ से मगध पे प्रमुख राजवंशों को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश। यहाँ से अब हम लोग का चैप्टर चालू होगा हर्यक वंश से। यहाँ पर देखेंगे कि मगध पे जो वास्तविक मगध का जो संस्थापक हुआ, वह संस्थापक जो हुए वह कौन हुए? बिंबिसार। और इन्होंने मगध के जो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हुए, यह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे, और यही आपको कहीं कहीं 6ठी शताब्दी आपको मिलता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सभी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि यही बिंबिसार जो है वह अस्थाई सेना रखे। पहली बार अस्थाई सेना, पहली बार अस्थाई सेना कौन रखे? तो बिंबिसार।
उसके बाद यहीं से हम लोग देखेंगे कि नियमित कर लागू किए। यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे कि यही बिंबिसार जो है वह जो है नियमित कर, इससे पहले नियमित कर नहीं था, यहीं से नियमित कर लागू हुआ। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिए। और एक चीज देखेंगे, इन्होंने बिंबिसार जो है वह अपना साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध से भी किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किए। मतलब कि जिस राज्य से हम नहीं जीत सकते हैं उसकी बेटी से क्या करते थे, शादी कर लेते थे, और जब शादी कर लेते थे तो वह साम्राज्य उनका हो जाता था। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि 3 इनका प्रमुख शादियाँ जो हुई है उससे मगध का जो है वर्चस्व पूरे भारत में फैल गया। तो सबसे पहले देखेंगे महाकोशला से यह पहली बार शादी किए, और कौशल नरेश राजा प्रसेनजित की बहन थी, और इससे इनको काशी दहेज में मिला। काशी आपको वाराणसी पड़ता है, और वहीं इनको दहेज में मिला, और वहाँ से जो भी आपको टैक्स आता था वह सीधे बिंबिसार को आने लगा। और उसके बाद देखेंगे दूसरी जो पत्नी हुई वह उसका नाम चेलना हुई। और यह जो चेलना हुई यह चेटक की पुत्री थी, और यह कहाँ की थी, यह लिच्छवी की थी। कहाँ के थी, लिच्छवी के, और यह वैशाली में के पास पड़ता है। वैशाली वर्तमान में कौन है, वैशाली। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए यह जो वैशाली का क्षेत्र भी इनके तरफ आ गया, और यहाँ से काशी यानी कि उत्तर प्रदेश के भी एरिया आ गया। और एक मद्र कुल की पुत्री थी, तीसरा नंबर क्षेमा, और यह कहाँ की थी, यह मद्र कुल की राजकुमारी थी, और आधुनिक पंजाब। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी को हम लोग देखे। तो इसमें देखें कि मगध के जो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक हुए वह कौन हुए, वह बृहद्रथ हुए। और उसके बाद देखें कि बृहद्रथ का ही पुत्र जो कि जरासंध हुआ। कौन हुआ, जरासंध। और यह जो हुए वह प्रतापी राजा हो गए। और उसके बाद देखेंगे कि यह जो जरासंध थे वह भी अपनी राजधानी कहाँ बनाए, तो यह राजगीर, या इसी को गृह ब्रज भी उस समय कहा जाता है। उसके बाद देखें कि आपको राजगीर में ही जरासंध का अखाड़ा भी मिलेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मगध का वास्तविक जो संस्थापक हुआ वह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। और इन्होंने 544 ईसा पूर्व यानी कि 6वीं शताब्दी में हर्यक वंश की स्थापना किए। और उसके बाद देखें कि इस समय तक अस्थाई सेना नहीं थी। पहली बार बिंबिसार ने ही अस्थाई सेना, नियमित जो कर लागू किए। और उसके बाद देखें कि इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरा बल दिया। और उसके बाद देखें इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वह वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी किए। तो यहाँ से हम लोग देखें कि कौशल नरेश की पुत्री महाकोशला से अपनी शादी किए, और यहीं से जो कि प्रसेनजित की बहन थी, और यहीं से इनको काशी जो है वह दहेज में मिला। और उसके बाद जो काशी से जो कर आता था वह डायरेक्टली बिंबिसार को आने लगा। उसके बाद हम लोग देखें कि चेलना यानी कि यह चेटक थी, और यह लिच्छवी यानी कि वैशाली, जो आधुनिक वैशाली है उसी के पुत्री थी। अब यहाँ से उसके बाद हम लोग देखें कि क्षेमा जो मद्र कुल की राजकुमारी थी, और उससे विवाह करके भी उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ से हम लोग देखें कि पंजाब के क्षेत्र जो कि मगध में ही आ गए। उसके बाद देखें कि वैशाली क्षेत्र भी मगध में ही आ गए। उसके बाद यह काशी, उत्तर प्रदेश, इस तरह का क्षेत्र का विस्तार करते हुए चल गए। तो अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से और भी अपने साम्राज्य को मजबूत कर लिए। और उसके बाद इन्होंने अंग जो कि भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता था, और यहाँ के राजा थे ब्रह्मदत्त। कौन थे,
और जो है इसकी हत्या करके यंग का जो है राजपाल किसे बनाया गया, तो अजात शत्रु को, अजात शत्रु को। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि राजवैद्य जीवक, राजवैद्य जीवक, राजवैद्य जीवक। तो देखेंगे कि राजवैद्य जीवक को जो है बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा गया, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे कि जीवक को ही अवंती के राजा, अवंती के राजा चंद्रप्रघोत, अवंती के राजा चंद्रप्रघोत, इनको जब पांडु रोग हो गया था, यानी कि जिसको चेचक बोलते हैं, तो इसकी सेवा में राजवैद्य जीवक को ही भेजे थे। तो यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे, जबकि ये अवंती के जो राजा चंद्रप्रघोत थे, इनसे बिंबिसार लड़ाई भी किए थे, और लड़ाई करने के बाद उनके साथ दोस्ती हो गया, और दोस्ती होने के कारण इनकी सेवा में भेजे। तो अब यहाँ से अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलेंगे। बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किया, 52 वर्षों तक। और इसकी जो हत्या किया, हत्या इनका ही पुत्र कौन किया, अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु के द्वारा किया गया। इनकी हत्या जो है अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया। और उसके बाद जो मगध का राजा बने वह कौन बने, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कब बने, तो यह 492 ईसा पूर्व में, कब बने, 492 ईसा पूर्व में शासक बने। और उसके बाद इनका अन्य नाम भी जानेंगे, तो इनका नाम कुनिक, कुनिक। और यह जो है पितृ हत्या शासक कहलाए। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि अजातशत्रु जो थे अपने पिता के हत्या करके गद्दी पर बैठे। तो जब ये अपने पिता के हत्या कर दिए, तो समझ लीजिए कि इनके नानी घर से रिलेशन कैसा रहेगा, तो खराब हो गया। जो काशी से टैक्स हमारा मगध आता था वो बंद हो गए, कौशल नरेश बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ से भी जो बज्जी से जो रिलेशनशिप अच्छा था वह भी संबंध खराब हो गए। तो यहाँ से अब हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलेंगे, तो देखेंगे गंगा, गंगा और सोन नदी के संगम पर गंगा और सोन नदी के संगम पर एक सैनिक छावनी बनवाए, एक सैनिक छावनी, एक सैनिक छावनी बनाए। क्यों, क्योंकि इनको लगा कि गंगा के पार से कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने गंगा और सोन नदी यानी कि पटना, गंगा और सोन नदी के संगम कौन सा है, पटना, पटना में एक सैनिक छावनी बनवाए और वहाँ पे अपना सैनिक को रखने लगे। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कौशल पर हमला किए और राजा प्रसेनजित को हराया। और बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जब इन्होंने प्रसेनजित को हराए तो उसकी बहन जिसका नाम वजीरा था उससे इन्होंने शादी कर लिए। किससे, वजीरा, वजीरा, वजीरा जो थी वह किसकी बहन थी, प्रसेनजित की बहन, और उससे इन्होंने अजातशत्रु ने शादी कर लिए। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा बुद्ध और महावीर उपदेश दिए।
और हम लोग देखेंगे कि इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और उसके बाद देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। संगीति का आयोजन किया गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखे कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध से भी किए, और उसके बाद देखे कि अंग पर आक्रमण करके ब्रह्मदत्त को हराया, और अंग का जो है राजपाल किसे नियुक्त किया, तो अपने पुत्र अजातशत्रु को किया। उसके बाद देखे कि राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में, और उसके बाद अवंती के राजा जो कि चंद्रप्रबोध, जिन्हें पांडु रोग हो गया था, जिसे चेचक कहते हैं, उसकी सेवा में भेजे थे। उसके बाद हम लोग देखें कि बिंबिसार ने मगध पर कुल 52 वर्षों तक का शासन किए, और उसके बाद हम लोग देखें कि इस बिंबिसार की हत्या जो है वह अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया, इसीलिए इन्हें पितृ हत्या शासक कहा जाता है। उसके बाद उनका अन्य नाम कुनिक भी हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें कि अजातशत्रु जब अपने पिताजी के हत्या कर दिए तो इन्हें डर हो गया कि कहीं गंगा के पार से हमारे ऊपर आक्रमण नहीं हो जाए, इसीलिए पटना के पास गंगा और सोन नदी के संगम पर एक सैनिक छावनी बनाए। और उसके बाद देखें अपने पिता के हत्या कर देने के कारण जो काशी से टैक्स जो मगध आ रहा था वह टैक्स बंद कर दिया गया था। तो इन्होंने फिर से कौशल पे आक्रमण किए, और उसके बाद प्रसेनजीत को हरा दिए, और हराने के बाद वहाँ से जो काशी का टैक्स था पुनः चालू हो गया। और उसके बाद उसकी जो बहन एक बजीरा थी, बजीरा से शादी कर लिए। उसके बाद हम लोग देखें महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों जो उपदेश दिए वह अजातशत्रु के शासनकाल में दिए हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ वह इन्हीं अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वह भी अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध के लिए 2 प्रमुख हथियार का उपयोग किए। कौन कौन सा हथियार? तो यहाँ पर देखेंगे, एक महाशिला कंटक और एक है रथ मूसल। तो यहाँ से हम लोग देखें कि महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियार का जो प्रयोग है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इनका एक सहायक मंत्री हैं, उनका नाम है क्या? बरसकार मंत्री। इनका जो बरसकार मंत्री थे वह यह महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियार, ये क्या थे? तो ये दोनों हथियार थे। और यह कैसा हथियार थे कि एक रबड़ में बड़ा बड़ा पत्थर को इस तरह से टान करके जब फेंकते थे तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता था। और मान लीजिए कि 5 किलो 10 किलो का पत्थर है, और जब रबड़ से उसको टाइट करके खींच के और फेंकिएगा तो जिस आदमी के ऊपर लगेगा वह आदमी का दशा क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ऐसा हथियार का उपयोग अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक राजगीर का किलाबंदी, राजगीर का किलाबंदी। तो यहाँ पे इनका इम्पोर्टेंट, यह राजगीर का किलाबंदी क्यों करवाए थे? अवंती के आक्रमण से बचने के लिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो राजगीर का जो किलाबंदी है वह अवंती के आक्रमण से बचने के लिए अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। तो अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे
कि अजात शत्रु की हत्या, अजात शत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में कौन किया? तो इसी का पुत्र उदयन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अजात शत्रु की हत्या उदयन को करने के बाद मगध का राजा कौन बना? तो उदयन, मगध का राजा उदयन बन गया। और उसके बाद यहाँ पे राजगद्दी संभालने के बाद यह देखे कि सबसे ज़्यादा हमको खतरा गंगा पार से है, तो इन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, इन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किए और पहली बार राजगीर से राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। तो यहाँ से यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यह बात को हम लोग को ध्यान देना है। और अगला पॉइंट में देखेंगे, यह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म, कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नागदशक। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने देखे। तो यहाँ से देखे कि अजात शत्रु जो है वह वैशाली से जीतने के लिए दो प्रमुख हथियार का प्रयोग किए। उसमें महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे प्रमुख हथियार का प्रयोग किए। और इसमें यह हथियार के प्रयोग में उनका प्रमुख जो मंत्री थे वर्षकार थे, और यह बहुत ही कारगर सिद्ध हुए। उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने राजगीर के किलाबंदी किए। क्यों? क्योंकि अवंती के आक्रमण का डर था इनको, इसीलिए इन्होंने राजगीर का किलाबंदी किए। और उसके बाद हम लोग देखें कि यह जो अजात शत्रु थे इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र उदयन ने कर दिया। और उसके बाद देखें यही उदयन पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किए। यह क्यों किए? क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा जो डर था वह किससे था? तो वैशाली से। गंगा के उस तरफ वैशाली था, तो सबसे ज़्यादा डर इन्हें वैशाली से था। इसीलिए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किए। जो मगध की राजधानी राजगीर थी वहाँ से उठा करके सीधे पाटलिपुत्र बना दिया गया, क्योंकि जब राजधानी वहाँ रहेगा तो सैनिक ज़्यादा रहेगा वहाँ, तो वहाँ से हम लोग को लड़ने में सुविधा होगी। तो उसके बाद हम लोग देखें कि उदयन जो है वह जैन धर्म के अनुयायी थे। और उसके बाद अजात शत्रु जो थे वह प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे। कौन सा? प्रारंभ में, यह प्रारंभ में जैन धर्म अजात शत्रु मानते थे। और फिर कौन सा मानने लगे? तो बौद्ध धर्म। तो यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को, और इनके पिता कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार कौन सा धर्म को मानते थे? तो यह भी जैन धर्म को ही मानते थे। तो यहाँ से हम लोग हर्यक वंश के सभी राजा को देख लेंगे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके बाद नागदशक। एकदम 2 बार 3 बार आप बोलिएगा और उसके बाद ट्रिक से भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्रिक आपको याद रखना है, बी आ उ न, बिया उ न, बस इतना ही याद रखना है आपको। हर्यक वंश याद हो जाएगा। बी से आपको क्या हो जाएगा? बिंबिसार, आ से अजातशत्रु, उ से उदयन और ना से नागदशक। बस एकदम इसको पूरा ट्रिक से याद रखने लेना है। और आपको कहीं कहीं एग्जाम में कर्म आएगा और कर्म सजाने के लिए आपको दे देगा, तो यहाँ से आपको एकदम 1 नंबर आपको आ जाएगा। तो यहाँ से एकदम एक ट्रिक याद रखिएगा, बी या उना। तो यहाँ से बी से क्या? बिंबिसार, आ से अजातशत्रु, उ से उदयन और ना से नागदशक। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में